हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर आधुनिकतावादी बॉडीलार्ट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं, चाहे ये आपका यूपीपीजीटी का एग्जाम हो, सेट का हो, स्टेट का हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही ये नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से दिया गया है या अन्य कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी आप चाहते हो, तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती है दोपहर 1 बजे। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पर एचईओ के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा। उस फ़ोल्डर में सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएँगी जितनी भी अभी तक हुई हैं। ये इसकी बॉडीलार्ट से जुड़ी हुई 4th क्लास है। इससे पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं। इसका भी फ़ोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बॉडीलार्ट के संकेत और यथार्थ के सिद्धांत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है कि पहले संकेत किसी वास्तविक वस्तु को बताते थे, आज के संकेत केवल दूसरे संकेतों की ओर इशारा करते हैं। तीसरा कह रहा है आज संकेत और यथार्थ को एक दूसरे से अलग करना आसान हो गया है। तो सही बताना है, ठीक है। संकेत और यथार्थ के सिद्धांत में कौन सा सही है बॉडीलार्ट के संदर्भ में? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है? आज संकेत और यथार्थ को एक दूसरे से अलग करना आसान हो गया है। ऐसा बॉडीलार्ट के द्वारा नहीं कहा गया है। बॉडीलार्ट कहते हैं कि संकेत और यथार्थ उत्तर आधुनिकता में इतने मिल गए हैं कि उन्हें पृथक करना, ठीक है, उन्हें अलग करना कि कौन सा वास्तविक में मतलब कि सही है और कौन सा संकेत है या उसकी कॉपी है ना। संकेत हम कहें क्योंकि यहाँ संकेत की बात हो रही है, कौन जो है गलत है, कौन वास्तविक है, रियल है, उसमें हम अंतर नहीं कर सकते। दोनों ही सेम टू सेम है, मिल गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर आधुनिक समाज में मीडिया और संचार की भूमिका के संदर्भ में बॉडीलार्ट के विचारों पर विचार करें। देखिए 3 कथन दिए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित संचार दोनों ने मिलकर समाज पर कब्जा कर लिया है। दूसरा कह रहा है आज टीवी और समाज आपस में घुल मिल गए हैं। तीसरा कह रहा है टीवी विज्ञापन केवल यथार्थ स्थिति को ईमानदारी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टीवी विज्ञापन केवल यथार्थ स्थिति को ईमानदारी से दर्शाते हैं, ये गलत है। ठीक है, वहां पर वास्तविकता को छुपाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं बॉडीलार्ट द्वारा प्रयुक्त अवधारणा सिमुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन है। पहला कह रहा है बॉडीलार्ट ने उत्तर आधुनिक समाज को सिमुलेशन का समाज कहा। दूसरा कह रहा है सिमुलेशन का सीधा अर्थ वास्तविक या मौलिक वस्तु है। तीसरा कह रहा है जिसे बॉडीलार्ट संकेत कहते हैं वे वास्तव में प्रतिकृति है। बताएं यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पहला तो सही है ना। बॉडीलार्ट कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज को प्रतिकृति समाज का है। तीसरा यहाँ पर
जिसे बॉडीलार्ड संकेत कहते हैं वे वास्तव में क्या है, कॉपी है, प्रतिकृति है। ठीक है, जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि सिमुलेशन का सीधा अर्थ वास्तविक या मौलिक वस्तु से है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बॉडीलार्ड क्या कहते हैं सिमुलेशन का अर्थ मौलिक वस्तु से नहीं है, बल्कि उसकी जो प्रतिकृति है, यानी कि जो उसकी कॉपी है या नकल है ना, उसको यह दर्शाती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर पूंजीवाद और बाजार के संदर्भ में बॉडीलार्ड के अनुसार क्या बदलाव आए हैं। देखिए 3 यहाँ पर हैं। आज का पूंजीवाद अपने संगठित रूप में है। दूसरा कह रहा है बाजार ने एक विकसित रूप ले लिया है। तीसरा कह रहा है बॉडीलार्ड की परिभाषा में यह मुख्य रूप से एक उत्पादन बाजार है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा बॉडीलार्ड की परिभाषा में यह मुख्य रूप से उत्पादन बाजार है, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था, आधुनिक समाज उत्पादन पर आधारित समाज है, और उत्तर आधुनिक समाज में यह क्या कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग पर आधारित समाज है। याद आ रहा है आपको, इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर मिलान करें, मिलान है यहाँ पर। सिमुलेशन की बात करें तो यानी कि उसकी नकल या कॉपी, प्रतिकृति या आभासी रूप। ठीक है, पूर्व आधुनिक या आधुनिक संकेत की बात करें तो यहाँ पर वास्तविक वस्तु का जो प्रतिनिधित्व करता है ना, तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका उत्तर आधुनिक संकेत। तो यहाँ पर उत्तर आधुनिक संकेत में क्या है कि दूसरे संकेतों की ओर यह इशारा है। ऑप्शन इसका सी का फोर्थ हो जाएगा। बचता है आधुनिक पूंजीवाद। तो उपभोग बाजार आधारित संगठित स्वरूप है। आधुनिक पूंजीवाद या फिर आधुनिक समाज में क्या है, उपभोग का यहाँ पर उपभोग बाजार आधारित संगठित रूप है। आधुनिक पूंजीवाद के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है। उत्पादन विधियों की अगर बात करें, उत्पादन विधियां, पृष्ठभूमि में चले जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं मुद्रित संचार की बात करें तो समाज पर पूर्ण नियंत्रण या कब्जा। टीवी एवं मीडिया की बात करें तो केवल समाज का दर्पण ना होकर खुद समाज बनना, है ना, समाज में क्या है उसकी वास्तविकता ना दिखाना, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ही दिखा रहे होते हैं। पुराना सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो शोषण और मुनाफाखोरी, ये यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बॉडीलार्ड के अनुसार पहले के समाज और आज के समाज के मुख्य उद्देश्य में क्या बदलाव आया है। विकल्प ए कह रहा है पहले उद्देश्य जन कल्याण था, अब केवल शोषण है। विकल्प बी कह रहा है पहले उद्देश्य लोगों का शोषण व मुनाफाखोरी था, परंतु अब संकेतों और उपभोग का प्रभुत्व हो गया है। तीसरा विकल्प कह रहा है ऑप्शन सी कि पहले उत्पादन मुख्य था, अब कृषि मुख्य हो गई, और ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहले उद्देश्य लोगों का शोषण और मुनाफाखोरी करना था, पर अब संकेतों और उपभोग का प्रभुत्व हो गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो गया है, सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टीवी समाज का दर्पण है। बॉडीलार्ड के अनुसार आज इस विचार की क्या स्थिति है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है या आज भी पूरी तरह प्रासंगिक और सत्य है। ऑप्शन बी या अब यह स्थिति बदल चुकी है, आज जो टीवी है वही समाज बन गया है। सी कह रहा है टीवी पूरी तरह प्रतिबंधित हो चुका है, और डी टीवी का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यह स्थिति बदल चुकी है। आज जो टीवी है वही समाज बन गया है, ठीक है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यानी कि जो टीवी दिखाया जाता है, समाज वैसा ही बन जाता है, उसे ही वास्तविक मान लेता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहले क्या होता था, टीवी को सोसाइटी का दर्पण माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। बोडिलार्ड की शब्दावली में सिमुलेशन शब्द का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहा है वास्तविक वस्तु की हुबहू वैज्ञानिक खोज, बी कह रहा है सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत, सी कह रहा है विकल्प उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली और डी कह रहा है किसी मूल्य वस्तु की प्रतिकृति या कृत्रिम रूप। सिमुलेशन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी मूल वस्तु की प्रतिकृति या कृत्रिम रूप, है ना? डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बोडिलार्ड के अनुसार समकालीन संगठित पूंजीवाद ने बाजार को किस प्रकार का रूप प्रदान किया है? उत्पादन बाजार, उपभोग का बाजार, शेयर बाजार, श्रम बाजार यहाँ पर है। यहाँ पर आपका उपभोग बाजार होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक संचार और मुद्रित संचार ने मिलकर समाज पर कब्जा कर लिया है। इस स्थिति का उत्पादन प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शंस देखिए, उत्पादन विधियां समाप्त होकर मुख्य केंद्र में आ गई हैं। उत्पादन विधियां और पृष्ठभूमि पीछे चली गई हैं। उत्पादन क्षमता में 10 गुना वृद्धि हुई है। मजदूर वर्ग का शासन स्थापित हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक संचार और मुद्रित संचार ने मिलकर समाज पर कब्जा कर लिया है। इस स्थिति का उत्पादन प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा है? सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोडिलार्ड के अनुसार आज के समय में संकेत किस ओर इशारा करते हैं? केवल भौतिक यथार्थ की ओर, दूसरे संकेतों की ओर, केवल धार्मिक प्रतीकों की ओर या फिर प्राकृतिक घटनाओं की ओर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या होगा बताएं? ये कुछ पुस्तकें आपको इनकी बताई जा रही हैं। बोडिलार्ड की, जो कि एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? दूसरे संकेतों की ओर। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी पुस्तकें देखिए, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, 1968 में आती है। द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, 1991 बोडिलार्ड की है। द कंज्यूमर सोसाइटी मिथ्स एंड स्ट्रक्चर, 1970, ठीक है? ये सारी जो पुस्तकें आपको बताई गई हैं, ये बोडिलार्ड के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए बोडिलार्ड ने किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री के के स्त्रीकरण एवं समाजशास्त्र के संपूर्ण सिद्धांत को चुनौती देते हुए उलट पलट दिया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है? कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ने देखिए आर्थिक उत्पादन को समाज का आधार माना था, ठीक है? आर्थिक उत्पादन को समाज का आधार माना था, है ना? आपने स्टेटमेंट सुना होगा
इनका एग्जाम में आता है। अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है, या समस्त परिवार में समस्त समाज में परिवर्तन लाता है। अधोसंरचना मतलब कि जिसमें मार्क्स ने उत्पादन साधन, उत्पादन पद्धतियों, इन सभी को रखा था। अधिसंरचना में समाज से संबंधित जो समाज में संस्थाएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, राजनीतिक संस्थाएं हों, इन सभी को वे रखते हैं। इनका ये था आर्थिक को ही मतलब कि जो कैपिटल है, या हम कह सकते हैं जो अधोसंरचना है उनको उसको महत्व देते हैं। तो आर्थिक उत्पादन को इन्होंने क्या माना था? सोसाइटी का आधार माना था। बोडिलार्ड क्या कहते हैं? इन्होंने उपभोग और संकेतों को आधार माना था। ये याद रखेंगे, उपभोग प्लस संकेत, है ना, संकेतों को समाज का आधार माना था। उत्तर आधुनिक समाज उपभोग पर आधारित समाज है, ये इनका स्टेटमेंट आता है। उत्तर आधुनिक समाज उपभोग पर आधारित समाज है। ये आपका एग्जाम में ये स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तर आधुनिक समाज में नियंत्रण का साधन नहीं है? साइबरनेटिक मॉडल, स्टीयरिंग व्यवस्थाएं, सूचना प्रक्रियाएं, हस्तशिल्प एवं कुटीर उत्पादन विधियां। यहाँ पर देखिए, बताएं उत्तर आधुनिक समाज में नियंत्रण का साधन इनमें से क्या नहीं है? साइबरनेटिक, अभी उत्तर आधुनिक समाज की बात हो रही है ना? तो साइबरनेटिक मॉडल, स्टीयरिंग व्यवस्थाएं, सूचना प्रक्रिया, ये होंगे, ये नियंत्रण के नए साधन है। हस्तशिल्प और कुटीर उत्पादन जो विधियां हैं, ये पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान और नियंत्रण के मुख्य स्रोत के रूप में किसे देखा जाता है? भारी मशीनरी, कंप्यूटर और सूचना प्रक्रियाएं, भूस्वामित्व, धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर और सूचना प्रक्रियाएं हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज की सबसे सटीक विशेषता क्या है? विकल्प ए कह रहा है या केवल तर्क और विज्ञान पर आधारित समाज है। ऑप्शन बी, या यथार्थ और संकेतों की भ्रमित और मिले जुले स्वरूप वाला समाज है। ऑप्शन सी, या पूर्णतः समानतावादी समाज है। ऑप्शन डी, या धर्म केंद्रित समाज है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता पूछी जा रही है। कौन-सा इनमें से विकल्प है जो उत्तर आधुनिक समाज को सही तरह से परिभाषित कर रहा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? या यथार्थ यानी कि जो वास्तविकता है, रियलिटी है और संकेत है, उनके भ्रमित और मिले-जुले स्वरूप वाला समाज है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज को मुख्य रूप से क्या बनाता है? औद्योगिक उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष, मास मीडिया और उपभोक्तावाद, या फिर धर्म और पारंपरिक मूल्य। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा मास मीडिया और उपभोक्तावाद। आपका विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, बोडिलार्ड ने समाजशास्त्र में किस काल के विचारों के बुद्धि संगत विचारों से असहमति व्यक्त की थी? पुनर्जागरण काल, ज्ञानोदय काल, प्रत्यक्षवादी काल, उपयोगितावादी काल यहाँ पर दिया गया है। ज्ञानोदय काल, ठीक है, ज्ञानोदय काल बी आपका यहाँ पर सही होगा। बोडिलार्ड ने 1970 में किस समाज की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके शुरुआती विश्लेषण में कार्ल मार्क्स से वे प्रभावित थे? जोखिम समाज, नेटवर्क समाज, उपभोक्ता समाज, या फिर उत्तर औद्योगिक समाज? बताएं। कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है, कंज्यूमर सोसाइटी होगा।
ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विकल्प सी, ठीक है, कंज्यूमर सोसाइटी हो जाएगा। अच्छा, कंज्यूमर सोसाइटी से जो एक बुक आपको बताई थी वो 1970 में आती है ना, द कंज्यूमर सोसाइटी मिथ्स एंड स्ट्रक्चर करके पुस्तक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स और बोडिलार्ड के सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। विकल्प ए कह रहा है मार्क्स और बोडिलार्ड दोनों ने उत्पादन विधि को प्राथमिक माना। बी कह रहा है मार्क्स ने उपभोग पर ध्यान दिया जबकि बोडिलार्ड ने उत्पादन पर। तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है मार्क्स ने उत्पादन विधि पर जोर दिया जबकि बोडिलार्ड ने उपभोग को उत्तर आधुनिक समाज की बुनियाद माना है। डी कह रहा है बोडिलार्ड ने मार्क्स के वर्ग संगत सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार किया। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? मार्क्स ने उत्पादन विधि पर जोर दिया, बोडिलार्ड ने उपभोग को उत्तर आधुनिक समाज के बुनियादी बुनियादी स्वरूप माना, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? उत्पादन विधि, उपभोग, श्रम विभाजन, राजनीतिक शक्ति यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रैटिफिकेशन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है। उपभोग, ठीक है, उपभोग होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। बोडिलार्ड के अनुसार उपभोग की वस्तुएं वास्तव में किसकी अंग है? आर्थिक व्यवस्था की, संकेत व्यवस्था की, राजनीतिक विचारधारा की या फिर भौतिक जरूरतों की? यहाँ पर संकेत व्यवस्था की, ठीक है। उपभोग की व्यवस्था जो वस्तुएं हैं वो वास्तव में किसके पार्ट है? संकेत व्यवस्था की, जो कि प्रतीकात्मक अर्थ को उत्पन्न करती है ना। यहाँ पर बी आपका सही होगा। अब मार्क्स ने वस्तुओं का मूल्यांकन उनके इनमें से किस पर किया था, जबकि बोडिलार्ड ने वस्तु का मूल्य उनके इनमें से किसके आधार पर निर्धारित किया? मार्क्स और बोडिलार्ड से बताना है। मार्क्स वस्तुओं का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? बोडिलार्ड ने वस्तु का मूल्य उनके किस आधार पर निर्धारित किया? तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? मार्क्स वस्तुओं का जो मूल्यांकन करते हैं वो उनके उपयोग मूल्य के आधार पर करते हैं। बोडिलार्ड ने वस्तु का मूल्य उनके जो संकेत मूल्य है, ठीक है, या सिमुलेशन है उससे तय करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी आपका आंसर सही होगा। बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में किस वस्तु का मूल्य अधिक है? ऑप्शंस देखिए, जो सबसे अधिक टिकाऊ होती है या फिर जिसकी उपयोगिता सबसे अधिक होती है, जिसका संकेत और सिमुलेशन जितना अधिक ऊंचा बनाया जाता है या फिर जिसका उत्पादन करने में सबसे अधिक श्रम लगता है। उत्तर आधुनिक समाज में किस वस्तु का मूल्य अधिक होता है? जिसका संकेत और सिमुलेशन जितना अधिक ऊंचा बनाया जाए, ऑप्शन सी, ठीक है। मार्क्स बोडिलार्ड कहते हैं जिस वस्तु का संकेत या सिमुलेशन है ना, प्रतिकृति जितनी ऊंची होती है ना, जितना उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, समाज में उसका मूल्य उतना ही अधिक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, किस अमेरिकी विचारक ने बोडिलार्ड से पहले उत्कृष्ट उपभोग की अवधारणा दी? सी राइट मिल्स, वेबलन है, पार्सन्स है, रॉबर्ट मर्टन है। उत्कृष्ट उपभोग की अवधारणा किसकी है? उत्कृष्ट उपभोग की अवधारणा वेबलन की, विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया था, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।